मैंने ओपनहाइमर फिर से देखी आईमैक्स में रिलीज के 10 दिन बाद, क्योंकि रिलीज से पहले जब इसकी एडवांस बुकिंग चालू हुई थी तो ऐसे क्लिक नहीं हुआ कि भैया फटाक से टिकट बुक कर लेता हूँ। इसीलिए लिटरली ओपनिंग वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे टिकट अवेलेबल ही नहीं है। आईमैक्स में मूवी देखने का ये मेरा सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस था। पहली बार मैंने अवतार द वे ऑफ वाटर देखी थी पुणे के सिनेपोलिस आईमैक्स में, लेकिन ओपनहाइमर को जो फिल्म पे शूट किया तो लगा भैया इस बार सबसे बेस्ट वाली स्क्रीन पे देखूंगा। फिर जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है दिल्ली में शायद 2 थिएटर है, नोएडा में 1 है और मुंबई में 1 बस। आईमैक्स विद लेजर। बम्बई आने का फुल मूड बना लिया था तुम्हारे भाई ने, लेकिन पहला रीजन की टिकट नहीं मिला। क्या मजाक कर रहा है तू? मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं मिला तो मंडे को चले जाता, ट्यूसडे को चले जाता, अगले सैटरडे संडे की बुक कर लेता। क्यों नहीं किया तूने? क्वेश्चन काफी सिंपल है और इसका आंसर भी बहुत ज्यादा सिंपल, आलस। हाँ, दोस्त लोग पीछे लगे हुए थे कि हम भी साथ में चलेंगे आईमैक्स देखने के लिए। उनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया तो मैंने खुद को बोला भैया बम्बई में बहुत बारिश है तो बाढ़ में बह ना जाऊं, इसलिए फिर से पुणे वाले आईमैक्स में ही देख के आया हूँ। और इस बार का जो आईमैक्स एक्सपीरियंस था मेरा ओपनहाइमर को लेके वो मैं ठीक ही बोलूंगा, क्योंकि जो चीज जो शॉक मुझे जो रेवलेशन अवतार के टाइम पे फील हुआ था ना वो यहाँ पे उतना नहीं लगा। कुछ रीजन है उसके पीछे। सबसे पहली बात तो अवतार पहला एक्सपीरियंस था और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हर बार तो नहीं होता। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अवतार को मैंने 3D में देखा था, वो भी काफी आगे बैठ के, तो इसलिए वो स्क्रीन मुझे और भी ज्यादा ह्यूज लग रही थी ओपनहाइमर के टाइम पे। अब क्योंकि मैं मंडे को देख रहा हूँ तो पीछे वाले सीट्स अवेलेबल थे और मैं शायद कुछ ज्यादा ही पीछे बैठ गया मनी फ्लेक्स तो इसीलिए अगर तुम एकदम हाइप वाला वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो नहीं मिलेगा। बट फिर भी आईमैक्स के जो बेनिफिट्स हैं वो मुझे नोटिस हुए। ऑब्वियसली दूर से बैठ के देखो फिर भी वो जो जायंट स्क्रीन है वो जायंट है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है उनके लिए बता दूं कि मैंने इस मूवी को अपने नॉर्मल वाले थिएटर में भी देखा था, पास में जो पीवीआर है, और आईमैक्स में भी, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। लेकिन जिनके लिए ये एक्सपीरियंस लेना पॉसिबल नहीं, ऐसा समझ लो कि तुम अपने लैपटॉप स्क्रीन से एक 32 या 40 इंच की टीवी पे देख रहे हो, तो वो जो एकदम ऐसे फर्क दिखता है ना कि हाँ भाई बड़ी स्क्रीन हो गई। बड़ी स्क्रीन के साथ साथ जो क्लैरिटी और छोटी सी छोटी डिटेल नोटिस कर सकते हो ना वो काफी ज्यादा एविडेंट। पहले हाफ में ही सीन है जिसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स हवा में उड़ते हुए दिख रहे हैं और मैंने बोला एक सेकंड, पहली बार जब नॉर्मल स्क्रीन पे देखा था तब तो ये नहीं थे। इनके साथ में अगर तुम नोटिस करने जाओगे तो फिर काफी सारा ग्रेन भी तुमको दिख जाएगा। मुझे पता है कि आगे चल के मैं इस चीज को रिग्रेट करने वाला हूँ कि मैंने इस मूवी को आईमैक्स विद लेजर में नहीं देखा मुंबई जाके, लेकिन अब क्या कर सकते हैं जब इंसान का मेंटल स्टेट ही वैसा है तो। लेकिन क्योंकि मैंने पिक्चर को दूसरी बार देखा तो फाइनली पूरी पिक्चर समझ में आ गई और जैसे चल रही थी उसी टाइम पे थिएटर में से कंफ्यूजन लेके नहीं निकला हूं मैं। और कुछ चीजें होने वाली हैं वो पहले से पता था तो एकदम बारीकी से ध्यान देके ऐसे जज किया कि फ्लोरेंस पग का जो सीन है ओपनहाइमर के साथ, इंडिया के साथ साथ शायद कुछ और कंट्रीज है जहाँ पे ये 18+ मूवी के अंदर भी उनको कपड़े पहनाए हैं VFX वाले। तुमने अगर पिक्चर नहीं देखी तो ये सीन में जो ब्लैक ड्रेस है दैट डज नॉट एग्जिस्ट। सच बोलूं तो यहाँ पे सच्चे में बहुत ज्यादा बुरा लगा, मतलब आईमैक्स में यू नो लेकिन उस कपड़े के ऊपर भाई क्या काम किया है। मुझे पहले से पता है कि वो नकली है, लेकिन फिर भी मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि क्या वो सच में नकली है। नोलन चाचा ने इंटरव्यू में बोला कि हमने नो CGI शॉट्स एंटायर मूवी। सेंसर बोर्ड का कहना है कि ऐसे कैसे। 2 इंपॉर्टेंट चीजें, पहली कि मैंने मजाक में बोला और दूसरा मुझे CGI VFX का फर्क अच्छे खासे तरीके से पता है, लेकिन उस पॉइंट को मैं यहाँ पे नहीं छूने वाला हूँ क्योंकि वीडियो अलग ही जाएगी। क्योंकि जिस चीज के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ ना वो ये सेकंड वॉचिंग में और ज्यादा क्लियर हो गई मुझे कि नोलन क्रिस्टोफर जो पिक्चर बनाते हैं वो कभी भी लीनियर होता नहीं, लेकिन चीजों को काट पीट के जो आगे पीछे करते हैं वो उसका एक अलग मीनिंग निकलता है। जैसे कि अगर तुम ध्यान देने जाओगे तो स्क्रीन प्ले के अंदर एक सीन से दूसरे सीन, दूसरे से तीसरे में ट्रांजिशन किस तरीके से किया है क्लियरली बताना हो तो ओपनहाइमर के अंदर अपने को जो अलग अलग टाइम के सीक्वेंसेस दिखाए हैं, एक हो गया डॉक्टर ओपनहाइमर का पास्ट, जब वो यंग थे उन्होंने कैसे सब कुछ सीखा। दूसरा हो गया वो बॉम्ब को एकदम सीक्रेट डेजर्ट वाले लोकेशन पे बनाना। तीसरा हो गया बॉम्ब को एक्सप्लोड करना, उसके बाद जो वो हीरो सेलिब्रिटी बन गए और उसके बाद जो गवर्नमेंट के सामने वो बोलते रहे कि भैया अपने को कंट्रोल करना है, ये सारा जो रेस चालू हो चुका है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का वो सही नहीं है टाइम के हिसाब से। इसके बाद आता है वो पूरा सीक्वेंस जिसमें एक टेबल के अराउंड बैठ के रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैरेक्टर है, ओपनहाइमर का कैरेक्टर है, वो लोग रशिया ने एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किए उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और हाइड्रोजन बॉम्ब का क्या करना है। उसके बाद वो छोटे से कमरे में जो हियरिंग होती है ओपनहाइमर की वो सीक्वेंस आता है और उसके शायद 4 या 5 साल बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो एक कोर्ट हियरिंग की
की तरह लग रहा है वो पूरा सीक्वेंस, जिसमें उनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, लेकिन उनको गवर्नमेंट के कैबिनेट में एक पोजीशन मिलने वाली काफी ऊपर, जिसके लिए ये पूरा हियरिंग वगैरह हो रहा है। और पिक्चर के अंदर बोला गया कि शायद पिछले 20-25 साल में कोई फेल नहीं हुआ। पिक्चर का एंड ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, लेकिन इसको काट पीट के ऐसा मिक्स किया और इस तरीके से बनाया ना कि अगर तुमने एक आधा डायलॉग भी मिस कर दिया तो कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी। यहाँ पर जो मैं सीन ट्रांजिशन की बात कर रहा था और उसके साथ में सेटअप पे ऑफ नोलन सर जो करते हैं गजब। ओपनहाइमर के ऊपर जो इंटरोगेशन चल रहा है छोटी सी रूम में, उसमें मैट डेमन के कैरेक्टर को बुलाते हैं। वो सीन पहले हाफ में ही है। वहीं पे उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि अगर तुम आज हेड होते तो क्या तुम ओपनहाइमर को क्लियरेंस देते। ये क्वेश्चन पूछते ही अगला शॉट अपने को ओपनहाइमर के फेस का दिखाया सेम रूम में। फटाक से फिर अगला कट लगाते हैं, दूसरे टाइम दूसरा लोकेशन, लेकिन वापस से ओपनहाइमर का चेहरा। नया सीन चालू हो गया, नया इन्फॉर्मेशन अपने को दिए जाते हैं। उसके एंड में भी वापस ओपनहाइमर दिखाया जाता है और कट करके तीसरा सीन जहाँ पे वापस ओपनहाइमर कहीं और बैठा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग 3 अलग अलग सीन्स में जंप कर चुके हैं। इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, लेकिन जिस क्वेश्चन के साथ सेट किया था कि क्या तुम उनका क्लियरेंस आज ओके करते, उसका आंसर नहीं दिया। क्वेश्चन ऑडियंस के सामने रख दिया, आंसर मिलेगा पिक्चर के एकदम एंड में। इसी तरीके के और भी मल्टीपल सीन्स के साथ जब सबका आंसर एक के बाद एक देते जाएंगे, बैकग्राउंड में म्यूजिक जोर से बजते जाएगा, तो पूरा ऐसा मैक्सिमम इमोशनल इफेक्ट। इसलिए अगर तुमको पहले से कुछ भी नहीं पता था, ना ओपनहाइमर के बारे में, ना डीजे के कैरेक्टर के बारे में, ना क्या हुआ था, कुछ नहीं, फिर भी अगर तुमने पिक्चर ध्यान से देखने की कोशिश करी, काफी सारी चीजें मिस कर दी हैं, बट एंड में तुमको सब कुछ फीलिंग क्लियर हो जाएगी। और ये जो काट पीट के ऐसा मिक्स करके एकदम फटाफट सीन निकालने वाला ट्रिक वो करते हैं, उसके कारण जो सेटअप वाले मास्टर शॉट्स होते हैं वो उनको बहुत बार नहीं करना पड़ता। एक और अगर छोटा सा एग्जांपल देना हो, तुमने अगर पिक्चर देखी है तो बम फटने के बाद जो एक एड्रेस करते हैं छोटे से रूम के अंदर, पब्लिक जो लकड़ी पे पांव बजा रही होती है और जोर जोर से बज रहा होता है, उसको कितनी अच्छी तरीके से यूज किया पिक्चर के अंदर। सबसे पहले तो उसको म्यूजिक बना दिया, और वो जो पीस है अपने को पहले थोड़ा सा सुना देते हैं, फिर बाद में वो राउंड टेबल वाला सीन आता है कि रशिया ने बम फोड़ दिया, हमको हाइड्रोजन बम पे काम करना चाहिए। वहां पर फिर से ये पांव पटकने वाला म्यूजिक डालते हैं, लेकिन थोड़ा सा सीन भी दिखाते हैं कि हाँ एक्चुअल में पांव पटके जा रहे हैं। वो क्या है, कब चल रहा है, क्यों चल रहा है, अपने को अभी तक कोई आइडिया नहीं। लेकिन वो वाला सीन अभी यहाँ पे क्यों डाला, क्योंकि ये वाली मीटिंग ट्रिनिटी टेस्ट के बाद हो रही है, जब ओपनहाइमर को अपना गिल्ट खाने लगा था अंदर से। तो हाइड्रोजन बॉम्ब का टॉपिक निकलने के बाद फिर से ये ट्रिनिटी वाला हाल होगा, ऐसा वो सोच रहे हैं, दिखाने के लिए सीन वापस से डाल दिया। और फिर आगे चल के अपने को फिर से तीसरी बार दिखाते हैं पूरा शॉट कि एक्चुअल में वो है क्या। इसलिए भले ही ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर के अंदर डायलॉग है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखने होगे तो पूरा हुक बना के रखती है सेकंड टाइम भी। और वो जो बॉम्ब एक्सप्लोजन वाला सीन था, उसके बाद ये जो मैं भाषण देने वाली बात कर रहा हूँ, कितना ज्यादा जबरदस्त है। उस टाइम का साइलेंस गंदा हिट करता है। 2 फाइनल चीजें कि अपने आप पे इंटरवल कैसे लगाते, कौन लगाता है, कहाँ काटता है, भाई क्या है, चलते पिक्चर बीच में रोकनी है। दूसरी बात कि जो भी पूरा इसका साउंड डिजाइन है, ऑडियो मिक्सिंग है, काफी गजब। लेकिन इस बार मैंने अपने आप को बोला था कि सबटाइटल पे नहीं जाना है। आदत हो गई, नीचे चलता रहता है तो फिर उधर ही नजर जाती है, नहीं ऊपर देख। और उसके कारण बहुत बार ऐसा हो कि डायलॉग क्या बोला 1 मिनट सुनाई नहीं दिया। लेकिन फिर भी ओपनहाइमर का जो एक्सपीरियंस था टोटली वर्थ इट। 500 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करना, अब लग रहा है कि मुंबई जाना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, मैं हूँ चूत। करण जौहर की जो लेटेस्ट पिक्चर थिएटर्स में रिलीज हुई है, उसका रिव्यू मैंने इस वीडियो में किया है, चेक कर लेना। ओपनहाइमर पे तुम्हारे थॉट कमेंट्स में। मिलता है वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।